तो अब हम शुरू करते हैं तंत्र सार का चौथा भाग। तंत्र सार के पिछले भाग में हमने उपायों के चतुर्विध विभाग को देखा और दूसरे अनिक के साथ अनुपाय की भूमि को समझा। यह वह भूमि जहाँ गुरु के एक वचन से ही स्थायी पहचान हो जाती है, जाग जाती है और साधक की ओर से कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, किंतु ऐसी चरम पात्रता विरल है। अब अभिनवगुप्त तीसरे अनिक में उस साधक की ओर मुड़ते हैं जिसका शक्तिपात तीव्र है, परंतु इतना नहीं कि एक वचन मात्र से काम हो जाए। ऐसे साधक के लिए शांभव उपाय का वर्णन करते हैं। वह मार्ग जो इच्छा शक्ति की भूमि पर चलता है और जिसमें विचार प्रक्रिया का या विकल्पों का कोई सहारा नहीं लिया जाता। यह विषय गहरा और विस्तृत है, इसलिए इसे दो भागों में समझेंगे। इस पहले भाग में शांभव उपाय का स्वरूप और आधारभूत दर्शन प्रतिबिंबवाद देखेंगे और अगले भाग में वह अद्भुत विवेचन देखेंगे जिससे अभिनवगुप्त इस प्रतिबिंबित रूप विश्व को परावाणी के वर्णों में रूप में खोलते हैं। इस पहले भाग में शांभव उपाय के स्वरूप और उसके आधारभूत दर्शन यानी कि प्रतिबिंबवाद को देखेंगे और अगले भाग में वह अद्भुत विवेचन देखेंगे जिसमें अभिनवगुप्त इस प्रतिबिंब रूप विश्व को परावाणी के वर्णों के रूप में खोलते हैं। पहले शांभव उपाय के स्वरूप को स्पष्ट कर ले। शांभव शब्द शंभु से बना है। शंभु अर्थात शिव यानी कल्याण का उद्गम। इस उपाय को शांभव इसलिए कहा जाता है कि यह सीधे शिव को भूमि से अर्थात निर्विकल्प चेतन की भूमि से चलता है। इसकी पहचान यह है कि इसे साधक न किसी मंत्र से जाप कर सकता है, न किसी रूप में ध्यान कर सकता है, न किसी क्रिया या भावना का अभ्यास करता है और न ही तर्क विचार की कोई श्रृंखला चलाता है। ये सब तो विकल्प की भूमि के साधन है और विकल्प का अर्थ हमने देख चुके हैं कि मन की वह काट छाँट करने वाली वृत्ति जो कहती है कि यह ऐसा है वैसा नहीं है, और शांभव उपाय में यह वृत्ति पूरी तरह विश्रांत रहती है। तब होता क्या है, गुरु बताते हैं। गुरु के उपदेश से यह साधक की इच्छा शक्ति पर यानी कि चेतन के उस प्रथम विचार पूर्व स्तंभ पर अवधान टिकता है और स्वरूप का उदय एक ही क्षण में अखंड रूप से बिना किसी क्रम के हो जाता है। इस क्रम का अर्थ है सीढ़ी दर सीढ़ी होने वाली प्रक्रिया। शाक्त और आणव उपाय क्रमिक है, शांभव अक्रम है। वहाँ पहचान टुकड़ों में नहीं, एक साथ पूरी उदित होती है। जैसे अंधेरे कमरे में बिजली जलाते ही सब कुछ एक साथ दिख जाता है, वस्तुएं एक एक करके नहीं दिखती, वैसे ही। किंतु ऐसा निर्विकल्प उदय हो कैसे? यहीं अभिनवगुप्त वह दर्शन पेश करते हैं जो इस आनिक का आधारशिला है, यानी कि प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंब का सामान्य अर्थ है परछाई, झलक या दर्पण में दिखने वाला रूप, और बिंब का अर्थ है मूल वस्तु जिसकी वो झलक। अभिनवगुप्त कहते हैं यह समस्त विश्व चैतन्य रूपी दर्पण में प्रतिबिंब की तरह भास रहा है। इस एक वाक्य में पूरा शांभव दर्शन बीज रूप में आ गया। अब धीरे धीरे इसे खोलते हैं। पहले दर्पण के स्वभाव को ध्यान से देखिए, क्योंकि अभिनवगुप्त इस उपमा से बहुत गहरा काम लेते हैं। एक स्वच्छ दर्पण में पूरा नगर झलक सकता है, पर्वत, वृक्ष, अग्नि, जल, घोड़े आदि। अब विचार कीजिए, दर्पण में झलकता हुआ पर्वत क्या दर्पण से अलग कोई वस्तु है? नहीं, दर्पण को छोड़कर उसे झलकते पर्वत की अपनी कोई सत्ता नहीं है, वह दर्पण ही है। किंतु क्या वह दर्पण के किसी टुकड़े में घेर कर बैठा है? यह भी नहीं। दर्पण में झलकता हुआ जल दर्पण को गीला नहीं करता, झलकती अग्नि उसे जलाती नहीं है, झलकता हाथी उसमें जगह नहीं घेरता। हजार वस्तुओं पर दर्पण भरता नहीं है, न बढ़ता है न मैला होता है। और सबसे सूक्ष्म बात, झलकती हुई वस्तुएं आपस में एक दूसरे के भीतर भिन्न भी दिखती हैं। दर्पण में पर्वत की जगह और नदी की जगह दोनों गड़बड़ नहीं होते, यानी कि आपस में मिलते नहीं हैं। अर्थात दर्पण एक ही रहकर अनेक को धारण करता है, अनेक उसमें भासते हैं पर वह खंडित नहीं करते, और वे अनेक उससे अभिन्न होकर भी आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करने योग्य बने रहते हैं। अब इसी को चेतन में घटाइए, यानी कि चेतन की तरह देखिए। दूसरे भाग में सिद्ध हो चुका है कि प्रकाश एक है, अखंड है और देश काल उसे बांट नहीं सकते, फिर भी यह विश्व अनेक रूपों में भासता है।
वह कैसे? तो गुरु उत्तर देते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे एक दर्पण में अनेक वस्तुएं भासती हैं। नीला आकाश, यह पृथ्वी, यह असंख्य प्राणी, सुख दुख, जन्म मरण, यह सब चैतन्य रूपी महादर्पण में झलकता हुआ प्रतिबिंब है। यह विश्व चैतन्य से अलग कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जैसे झलकता पर्वत दर्पण से अलग नहीं है, किंतु यह विश्व चेतन को खंडित भी नहीं करता, मलिन भी नहीं करता। जैसे झलकती अग्नि दर्पण को नहीं जलाती, संसार का सारा कोलाहल चेतन से भासता रहता है और चेतन वैसे ही निर्मल, वैसे ही अखंड और वैसे ही पूर्ण बना रहता है। इसे एक दृष्टि से वो दोनों पक्ष एक साथ सज जाते हैं जो अलग अलग दर्शनों में प्राय टकराते रहते हैं। विश्व सत्य भी है और क्योंकि वो चैतन्य से अभिन्न है, और विश्व चेतन को बांधता भी नहीं क्योंकि वह प्रतिबिंब रूप में है। यहाँ एक सूक्ष्म बात और देख लें जिससे प्रतिबिंब का स्वभाव पूरा खुलता है। दर्पण में झलकता रूप न पूरी तरह सत्य कहा जा सकता है और न पूरी तरह असत्य। असत्य इसलिए नहीं क्योंकि वह भास तो रहा है, दिख रहा है, पहचाना जा रहा है, उसके आधार पर व्यवहार भी चल रहा है। दर्पण में अपना मुख देखकर ही तो मनुष्य तिलक ठीक करता है। और स्वतंत्र इसलिए नहीं क्योंकि दर्पण से अलग उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। प्रतिबिंब की यही अनोखी स्थिति है, भासमान होकर भी आधार से भिन्न। ठीक यही स्थिति विश्व की है। विश्व असत्य नहीं है, वह भास रहा है, उसमें व्यवहार चल रहा है और वो चेतन से स्वतंत्र भी नहीं है। चैतन्य को छोड़कर उसकी कोई सत्ता भी नहीं है। इसलिए यह दर्शन विश्व को न कोरा भ्रम कहता है और न चैतन्य से अलग कोई दूसरी ठोस वस्तु। वह उसे कहता है चैतन्य में भासमान, चैतन्य से अभिन्न और चैतन्य का ऐश्वर्य। अभिनव गुप्त इस प्रतिबिंब दृष्टि को केवल आँख से दिखने वाले रूपों तक सीमित नहीं रखते हुए कहते हैं प्रतिबिंब हर इंद्रिय के अनुभव में है। जैसे रूप दर्पण में झलकता है वैसे ही शब्द प्रतिध्वनि के रूप में झलकता है। पर्वत की गुफा में या सूने भवन में गूंजती आवाज़ शब्द का प्रतिबिंब ही तो है। रस का प्रतिबिंब भी अनुभव में आता है। किसी को खट्टा फल चखते देखकर देखने वाले को भी अपने मुख में रस उतर आता है। वह रस बाहर से नहीं आया, वह अनुभव की झलकी हुई रस की छाया है। इसी प्रकार गंध और स्पर्श की झलकें भी अनुभव में उतरती हैं। कहने का आशय यह है कि प्रतिबिंब कोई अपवाद या कूणा नहीं है। भासने की, अनुभव में आने की पूरी प्रतिक्रिया ही प्रतिबिंब का स्वभाव वाली है। इसलिए इस दृष्टांत को पूरे विश्व पर घटना कोई खींची हुई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव में स्वभाव का ही सीधा दर्शन है। किंतु अभी प्रश्न सामने आता है जो कि इस पूरे विवेचन की परीक्षा है और अभिनव गुप्त उसे स्वयं उठाते हैं। दर्पण में नगर झलकता है क्योंकि दर्पण के बाहर सचमुच एक नगर खड़ा है। प्रतिबिंब के लिए बिंब चाहिए, मूल वस्तु चाहिए। तो यदि यह विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित है तो इसका बिंब कहाँ है? चैतन्य के बाहर वह कौन सी मूल वस्तु है जिसकी यह झलक है? यदि कहें कि बाहर कोई मूल विश्व है तो चैतन्य के बाहर किसी वस्तु की सत्ता माननी पड़ेगी तो जो पहले खंडित हो चुकी है, क्योंकि प्रकाश से बाहर कुछ भी सिद्ध नहीं होता। और यदि कहें कि बाहर कुछ नहीं है तो प्रतिबिंब की उपमा टूटती हुई लगती है, क्योंकि लोक में बिना बिंब के प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता। अभिनव का उत्तर इस दर्शन के सबसे निर्णायक वचनों में से एक है। वे कहते हैं इस विश्व प्रतिबिंब का कोई बाहरी बिंब नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। यदि पूछो कि बिना बिंब के प्रतिबिंब कैसे उतरा, तो परमेश्वर की शक्ति ऐसी ही है। यह उत्तर पहली बार सुनने पर टालने जैसा लगता है, किंतु वस्तुतः यह इस दर्शन की जड़ से निकला हुआ है। सोचिए, अगर दर्पण की बाहरी वस्तु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि दर्पण जड़ है, परतंत्र है, तो स्वयं कुछ प्रकट नहीं कर सकता जब तक यह बाहर से कोई वस्तु उसके सामने ना आए। किंतु जड़ चैतन्य जड़ नहीं है, यह हम पिछले भाग में विस्तार से देख चुके हैं। चैतन्य विमर्शमय है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ भी यही है कि उसे अपनी किसी भी अभिव्यक्ति के लिए बाहर की अपेक्षा नहीं। इसलिए दर्पण की उपमा वहीं तक है जहाँ तक वह काम किया है। एक में अनेक का भासना और भासते हुए अनेक
से इस एक का अखंडित रहना, इतना समझाने के लिए। किंतु जहाँ बाहरी बिंब की बात आती है वह चैतन्य दर्पण से आगे निकल जाता है। दर्पण परतंत्र दर्पण है, चैतन्य स्वतंत्र दर्पण है। ऐसा दर्पण जो अपनी शक्ति से बिना किसी बाहरी नगर के अपने भीतर नगर झलका देता है। पिछले भागों की भाषा में कहें तो वह अपने ही रस से विश्व चित्र पर भाषित करता है। इसलिए इस विश्व का बिंब यदि किसी को कहना ही हो तो वह परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति, बाहर की कोई वस्तु नहीं है। दर्पण और चेतन का एक और भेद भी यहाँ स्मरण कर लें, जो पहले आ चुका है, पर इस प्रसंग में नया अर्थ पाता है। दर्पण अपनी झलकों को जानता नहीं है, उसमें नगर झलकता है, पर दर्पण को अपनी इसकी खबर नहीं है। चेतन अपनी झलकों को जानता है, वो प्रत्येक प्रतिबिंब का विमर्श करता है, उसे चखता है और उसका रस लेता है। इसलिए चेतन में झलकता विश्व मात्र चित्र नहीं है, वह जाना जाता हुआ, अनुभव किया जाता हुआ जीवंत विश्व है। प्रतिबिंबवाद को इस विमर्श से जोड़कर देखना ही उसे पूरा देखना है, और यही सूत्र अगले भाग की भूमिका बनेगा, जहाँ यह विमर्श परावाणी के रूप में खुलेगा। अब यह देखें कि यह बुरा विवेचन उपाय कैसे बनता है, क्योंकि तंत्रशास्त्र दर्शन के लिए दर्शन नहीं, मोक्ष के लिए दर्शन प्रस्तुत करता है। शांभव अधिकारी वह है जो इस दृष्टि को सुनते ही इसे विचार की तरह नहीं, साक्षात अनुभव की तरह ग्रहण कर लेता है। गुरु के मुख से यह सुनकर ही समस्त विश्व तेरे ही चैतन्य दर्पण में झलकता प्रतिबिंब है, उसका अवधान एक ही झटके में उस महादर्पण की ओर मुड़ जाता है, झलकों से हटकर झलकने वाले की ओर। और चूंकि यह मुड़ना तर्क संग्रह से नहीं, किसी क्रमिक अभ्यास से नहीं, सीधी इच्छा भूमि से होता है, इसलिए वहाँ जो उदय होता है वह निर्विकल्प है, अखंड, अक्रम, एक क्षण में पूर्ण। साधक को अनुभव होता है कि वह समस्त विश्व मुझसे भास रहा है, मुझसे अभिन्न है, और मैं इससे अखंडित हूँ। यही शांभव समावेश है। समावेश का अर्थ पिछले भाग में देखा था, सीमित स्थिति में डूब जाना और शिव स्वरूप में एकात्म का उदय। इस अनुभव में प्रतिष्ठित पुरुष को शास्त्र भैरव कहते हैं। भैरव इस परंपरा में परम शिव का ही नाम है और दार्शनिक आशय है, वह तत्व जो समस्त विश्व को अपने भीतर भरता है, धारण करता है और अपने में विश्राम कर लेता है। संभव सिद्ध की दृष्टि में फिर कुछ भी अपने बाहर नहीं रहता, जो कुछ दिखता है वह अपने ही स्वरूप की झलक के रूप में दिखता है। इस भाग को समेटने से पहले एक स्पष्टता और कर लें, ताकि संभव उपाय किसी विषय में कोई भ्रम न रहे। संभव उपाय में विकल्प का सहारा नहीं लिया, इसका अर्थ यह नहीं कि साधक जड़ की तरह शून्य होकर बैठ जाता है। शून्यता इस दर्शन का लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है परिपूर्ण चैतन्य, विश्व भरित भैरव स्वरूप का उदय। निर्विकल्प का अर्थ विचारहीन मूर्छा नहीं, बल्कि विचारों के पहले की वह जागी हुई स्पंदित इच्छा भूमि है, जहाँ से विचार जन्म लेते हैं। संभव साधक विचारों को दबाता नहीं, वह उस भूमि में प्रतिष्ठित हो जाता है जहाँ विचार अभी फूटे ही नहीं है। यही कारण है कि यह उपाय इच्छा शक्ति से जुड़ा है। इच्छा का वही पहला और था जो ज्ञान और क्रिया के सब विस्तारों से पहले है।